अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू किए हुए होंगे और डे बाय डे अपने कोर्स की कंप्लीटेशन की तरफ जा रहे होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपका हर गुज़रता दिन आपको अपने एग्ज़ाम्स के करीब लेके जाता है। ठीक है बेटा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच के स्टार्ट करते हैं ना स्टडी कि नहीं भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी छुट्टियां आ रही हैं, अभी फलां मंथ आ रहा है, अभी इतने मंथ पड़े हैं, तो वो स्टूडेंट्स फिर आज का काम कल के ऊपर छोड़ने की वजह से क्या करते हैं, अपनी स्टडी को वो पीछे की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देती हैं। जब लास्ट में हम बर्डन पड़ता है तो फिर इधर उधर जाते हैं, ट्यूशन, कोचिंग्स। ठीक है बेटा। तो काफ़ी परेशान होकर फिर घूम रहे होती हैं। ठीक है बेटा। तो उस परेशानी से बचने से बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी स्टडी रेगुलर बेसिस पे करते चले जाएं। ठीक है बेटा। तो मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर ली हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो भी जाके आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 1.26 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो उसको समझते हैं कि वो कह क्या रहा है बेटा। वो कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ठीक है बेटा। अगर आपको याद हो, जब इंट्रोडक्शन आप इस चैप्टर का पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जब उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक जर्नल फॉर्म में लिखा था ना बेटा, तो वो बिल्कुल ऐसे थी, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में थी। ठीक है बेटा। तो वहाँ पर हमने इसे जी से भी डिनोट किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल जी से शो करते हैं और ए प्लस बी आयोटा उसकी जनरल फॉर्म है। वो कहता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें और जो आपका आंसर आना चाहिए बेटा लास्ट में वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इंशाल्लाह लास्ट तक आपके तमाम पार्ट्स अच्छे से हो जाएंगे और आपके एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। अब उसने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्पेसिफिक ऑपरेशन के स्पेसिफिक फार्मूले होते थे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के, हम वो यूज़ करते थे। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा, यहाँ पर उसने कहा है कि आप सिंप्लीफाई करें। अब हर स्टूडेंट, हर टीचर अलग अलग तरीके से इसे सिंप्लीफाई करता है, लास्ट में आंसर सेम आ जाता है। ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो इसको स्टार्ट करता हूँ ना बेटा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बाई रैशनलाइजिंग मेथड। ठीक है ना। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ रहा हो बेटा, आप उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करा दें। नीचे वाले, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आ रहा है बेटा हमारे पास 1 प्लस अयोटा, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो डेफिनेटली बेटा क्या आएगा, 1 माइनस अयोटा आएगा। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा बाई रैशनलाइजिंग, बाई रैशनलाइजिंग बाई रैशनलाइजिंग। ठीक है बेटा। तो रैशनलाइजिंग में हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी। तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, वो आता है बेटा 1 माइनस का अयोटा और 1 माइनस अयोटा से हम डिवाइड भी करा देते हैं। ठीक है बेटा। रैशनलाइज का मतलब यही होता है। अब क्या करना है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आप देखें ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा, ये हो जाता है माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा बेटा और 1 माइनस अयोटा। ओके बेटा। अब क्या करना है, हमने एक स्टेप आगे करते हैं, इसको बेटा सॉल्व करते हैं। अब देखें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास -1।
माइनस वन को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, वन को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है बेटा हमारे पास अयोटा। अब नीचे आ रहा है बेटा हमारे पास वन प्लस अयोटा और वन माइनस अयोटा। इस स्टेप में जस्ट हमने क्या किया है बेटा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा दिया है। अब अगर आप नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाएं बेटा तो आप देखें यहाँ पर ना किस फॉर्मूले की फॉर्म आ रही है। अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी, और हमने कौन सा फॉर्मूला बेटा पढ़ा हुआ है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर a का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो तो वो होता है बेटा हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखें यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास वन प्लस अयोटा वन माइनस अयोटा, a प्लस बी ए माइनस बी। जब ये वाले इस फॉर्म में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, वन का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और अयोटा का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर ऊपर हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, अब माइनस का वन आ जाएगा बेटा, प्लस का अयोटा हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा बेटा हमारे पास वन का भी स्क्वायर और माइनस अयोटा का भी स्क्वायर। ओके बेटा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसे। ऊपर आ रहा है बेटा हमारे पास माइनस का वन प्लस का अयोटा डिवाइडेड बाई, अब देखें वन का स्क्वायर हमारे पास वन आता है बेटा तो वन लिख देते हैं। अब दरमियान में माइनस आ रही है और हम सब जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो होता है ना बेटा, अयोटा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है माइनस वन के बराबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर था तो अब देखें अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं बेटा, हम उसकी जगह पुट कर देते हैं माइनस का वन। ठीक है बेटा, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ रहा है बेटा हमारे पास माइनस का वन प्लस का अयोटा डिवाइडेड बाई वन, माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का वन प्लस का अयोटा डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसने हमसे क्या कहा था कि मुझे आंसर किस फॉर्म में दो, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में दो। तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस वन को डिवाइड कर देते हैं टू के ऊपर और प्लस अयोटा को भी डिवाइड कर देते हैं टू के ऊपर। अब देखें ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया। जैसे उसने a हमें रियल दिया था, अयोटा b हमें इमेजिनरी दिया था। तो ये है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर वन का आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपने कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको उसको दोबारा से रिवाइज करके समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका पार्ट नंबर टू स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का। तो पार्ट नंबर टू बेटा मैं यहां पे लिखता हूं इसका, पार्ट नंबर टू आ रहा है बेटा हमारे पास इसका वन प्लस का अयोटा इसकी पावर फोर आ रही है। ठीक है बेटा, इसको भी सॉल्व करते हैं और इसका भी आंसर लास्ट में उसी फॉर्म में बना के लेके आएंगे हम बेटा। अब देखें ये आ रहा है बेटा हमारे पास वन प्लस अयोटा फोर की पावर फोर। अब यहाँ पर इतनी हायर पावर आ जाए बेटा तो वो तो बड़ी क्लासेस में हम बाइनोमियल थ्योरम से उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना आपसे अभी काफ़ी दूर है।
तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पावर 4 है बेटा, हम इसको ब्रेक करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम लिख देते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा की पावर 2/2। अब देखें इस 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा। और ये इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रीवियस एक्सरसाइज 1.45 में सीख के आए हैं। ठीक है बेटा, कोई नई बात यहाँ पर हमने नहीं लिखी। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर अब देखें ये क्या आ रहा है, ए की जगह ये आ रहा है बी की जगह और आ रहा है ऊपर स्क्वायर। और आपने तमाम बच्चों ने ये फार्मूला तो लाजमी पढ़ा हुआ होगा बेटा कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो बेटा वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप देखें यहाँ पर a की जगह हमारे पास 1 आ रहा है, b की जगह हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख देते हैं। अभी हम कौन सी पावर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये अंदर वाली, इस वाली पावर को अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये पावर अभी हम बाहर लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। a की जगह हमारे पास आ रहा है बेटा 1, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, प्लस 2, a की जगह हम लिखते हैं बेटा 1, b की जगह हम लिखते हैं बेटा आयोटा और b स्क्वायर की जगह लिखते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो बाहर ये वाली पावर रह जाएगी। अब क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर बेटा ये होता है हमारे पास 1, 2 1 जा 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है वो होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये बाहर पावर 2 आ गई। ओके बेटा, अब देखें इस 2 से -1 से ये +1 क्या हो गया हमारे पास बेटा कैंसल। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर क्या रह गया, बाकी हमारे पास ये रह गया बेटा हमारे पास 2 आयोटा की पावर 2 बाहर वाली, ये हमने लिख दी है। अब अगर ये 2 पावर हम 2 की लेते हैं तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 की पावर 2 व आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 2 की पावर 2 बेटा वो होती है हमारे पास 4 के इक्वल, और आयोटा का स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास -1 के इक्वल, तो ये हो जाता है बेटा हमारे पास -4। अब उसने हमसे आंसर में कहा हुआ है कि मुझे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आप निकाल के दे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने किसको चेंज किया है, 2 आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म को हमने चेंज किया तो हमारे पास -4 आया है। तो यहाँ पर भी आप इसको क्या कीजिएगा, b की वैल्यू कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि b के साथ क्या आता है बेटा आयोटा, और यहाँ पर हमने इसको ओपन किया है ना, देखें आयोटा वाली को ओपन किया है तो हमें 4 मिला है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 और b की वैल्यू हो जाएगी -4, और ये आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास 0 -4 आयोटा। ठीक है बेटा, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 किए थे बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे। आई होप कि वो भी आपको समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।